नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, टिल नाउ लाइफ इज़ जस्ट वाओ। ठीक है। तो दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी शानदार होनी चाहिए। ठीक है। और हमेशा एक आपको बात बताऊँ मैं राज की, हमेशा काम की ही बातें करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। या हमेशा ही आप काम की बातें कर रहे हो, बस केवल काम की ही बातें कर रहे हो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ये ज़िंदगी है। थोड़ी बहुत मौज मस्ती की भी बातें होनी चाहिए दोस्तों के साथ, कि भाई कैसे हो, कहीं घूमने गए या नहीं गए, और क्या हो रहा है, जिम जाना है या नहीं जाना है, पेट कब कम कर रहे हो, तो और है ना भाई, वो वाला चश्मा क्यों नहीं ट्राई करते भाई, बाइक ऐसे घुमाते हैं। तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती, थोड़ा सरफिरापन भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्पाइस अप करने के लिए। ठीक है। बाकी सावन का महीना कांवड़ यात्रा के दौरान चल रहा है इस टाइम कांवड़ यात्रा पीक पे चल रही है दोस्तों, पीक पे। और 2-3 दिन बाद तो एकदम ही पीक पे, एकदम पायनियर पे चल जाएगी, एकदम प्रीमियम पीक पे चलेगी। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं कि अमित भोला और मैं जब जाते हैं यहाँ से, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ, पहले तो सेट वेट होके फिर अमित भोला के पास। ठीक है। फिर अमित भोला से मिल के, ठीक है, उनके घर वालों से मिल के, सबसे मिल के फिर हम वहाँ से यात्रा शुरू करते हैं और फिर आते हैं सीधा 12 सेक्टर में। ये जो बाटा चौक पे नहीं है, हनुमान जी का मंदिर है बड़ा सा, मेन मथुरा रोड पे, जहाँ बहुत भीड़ रहती है, वहाँ हम रुकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भगवान का। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बाइक लगा के फिर बाइक को पूरा सेट करते हैं, पूरी बाइक को सेटअप करते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर रुकना नहीं है, फिर वो चलते ही रहना। सेटअप करने के बाद दोस्तों फिर बाइक चलती है नॉन स्टॉप। ठीक है। फिर हम फरीदाबाद से सीधा ही ब्रेक मारते हैं लोनी, वैशाली वगैरह सब क्रॉस कर देते हैं। और आपका ये बताऊं मैं, मेरठ वाली रोड आ जाती है। लोनी जब आता है तो हम लोनी पे एक फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर से जब नीचे उतरते हैं तब वहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, पहला पहला ब्रेक। मतलब चाय वाय का हो जाए या जो भी है, जैसा भी है, पानी वानी का कुछ जूस वूस ऐसे कुछ पी लेते हैं। तो पहला हम हॉल्ट जो है वहाँ लेते हैं। तो मैं आज अमित भोला से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई पहला 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 लोनी पे ब्रेक मारना है। तो अमित भोला ने ऐसी बात कही कि मुझे, मेरी हंसी नहीं रुकी और अभी तक मुझे हंसी आ रही है। तो अमित भोला ने कहा कि भाई जी, लोनी वाला शरीर नहीं रहा अब। तो मुझे हंसी आई कि मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो। मैंने बोला वो बात तो ठीक है। और क्योंकि बीते 8 साल बैक की बात याद आ गई, जब पहली कांवड़ यात्रा, जब मैंने अमित भोला के साथ जब स्टार्ट की थी, उसकी पहली कांवड़ यात्रा मेरी उसके साथ जब थी, मेरी तो हो चुकी थी और भी कई सारी। और मैंने जब अमित भोला के साथ जब पहला जब वो किया था, तो हमने सीधा मेरठ में ब्रेक मारी थी, फरीदाबाद से सीधा मेरठ ब्रेक मारी थी हमने, बीच में हम कहीं नहीं रुके थे। ठीक है। तो ये था हमारा सिलसिला। बट उसके बाद से हमने फिर कई साल से हम लोनी पे ही ब्रेक मारते हैं। लोनी भी बहुत दूर पड़ जाता है दोस्तों, बीच में एक भी हॉल्ट ना लेना, पहला हॉल्ट लोनी लेना थोड़ा सा वो पड़ता है, क्योंकि मैं सिंगल बाइक तो चलाता नहीं हूँ। अमित भोला और मेरा वज़न भी अच्छा खासा है, हम लोग 75+ पे चल रहे हैं। तो मेरा तो खैर देखो 75 के अंडर में रहता है, अमित भोला का भी तकरीबन इतना ही है। तो हम लोग का भी अच्छा खासा वेट होता है, बाइक का अच्छा खासा वेट हो जाता है, तो हैंडलिंग सब कुछ, तो भाई थकावट तो हो ही जाती है भाई बाइक चलाने में। ठीक है। तो इसलिए पहला हॉल्ट लोनी में लेना, तो अमित बोला कह रहा था कि भाई पहला हॉल्ट देखना आपकी बार कहाँ लेते हैं। वैसे तो हमारा तो वैसे लोनी ही है पहला हॉल्ट, तो देखते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद ना हम वहाँ से फिर थोड़ा सा कमर सीधी करके, क्योंकि दोस्तों ना देखो, एज के साथ साथ फ़र्क तो पड़ता है भाई। देखो लंबी बाइकिंग में, और ये तो है नहीं कि हम हमेशा लंबी बाइकिंग में हर हफ्ते या हर महीने जा रहे हैं ना, हम साल दर साल जाते हैं ना, हर साल जाते हैं, केवल सावन में जाते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि महीने में हर महीने एक बाइक राइड हम लगाएं,
फिर उसके बाद इसको और ज़्यादा तेज़ करेंगे। कभी हम चंडीगढ़ निकलेंगे, कभी हम निकलेंगे जयपुर के लिए, कभी हम किधर निकलेंगे, कब किधर निकलेंगे, उत्तराखंड में किसी गांव के लिए निकलेंगे। लेकिन भाई शाम होते ही अगर हम पहाड़ों में कहीं जाएंगे तो 5 बजे के बाद हम बाइक नहीं चलाएंगे, हम स्टे लेंगे, प्रॉपर स्टे लेंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ प्लानिंग है आगे की। अब मैं अभी से कैसे बताऊँ, आगे की प्लानिंग्स यही हैं। थोड़ा बहुत क्या स्पाइस इट अप करना है भाई अपना, कि मतलब बनाना है कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा चेंज, लाइफ में चेंज भी होना चाहिए। तो महीने में एक बार जैसे किसी छोटी राइड पे चलेगा 50-60 किलोमीटर दूर, एक आध रात बिता के वहाँ से आ गए, सुबह ऐसे कर लिया, थोड़ा सा घूम घाम लिया। तो ये भी है, जैसे शनिवार की रात निकले, संडे पूरा बिता के और मंडे की सुबह आ गए, या संडे की रात को ही आ गए, देर रात को आ गए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हॉल्ट बीच में लेते रहना है। तो ये थोड़ा सा इससे ना कुछ स्पाइस इट अप हो जाता है। थोड़ा सा इंसान अपना, तो महीने में एक बार आप किसी राइड पे चले जाए तो थोड़ी मेमोरीज बनती रहेगी, ये सब ब्लॉग बनता रहेगा, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करें कांवड़ यात्रा की, तो कांवड़ यात्रा 2026 में अब की बार जो तैयारियां हैं हमारी, वो हमने डिसाइड किया है कि अब की बार नीलकंठ जाने का, नीलकंठ महादेव। नीलकंठ मैं कभी गया नहीं हूँ। एक बार मैं जा रहा था तो रास्ते में तो काफ़ी भीड़ थी और शाम हो रही थी। बात यह है कि मैं अकेला था और शाम हो रही थी। 2017 की बात है, ठीक है, 2017 की बात, 17 या 18 की बात, हाँ 2018 की बात है, जब मैं अकेले राइड पे गया था नीलू के साथ। तो क्या हुआ था दोस्तों कि वो मैं नीलकंठ के लिए भी निकल गया। सब कह रहे थे भाई नीलकंठ महादेव इधर से जाते हैं, तो मैं भी निकल गया। मैं अकेला था भाई, कहीं भी बाइक घुमा दे रहा था। तो नीलकंठ महादेव के लिए जाते जाते काफ़ी रात हो गई भाई, रात ज़्यादा हो गई। और बगल में देख रहा हूँ जंगल है, इधर देख रहा हूँ पहाड़ है। तो फिर बाइकें जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जा रही हैं, जाम खचाखच लगा हुआ है। तो मैंने कहा यार इस हिसाब से तो भाई अगर हम नीलकंठ महादेव में अगर रात को ऐसे फंसते हैं तो ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो मैं वहाँ से लौट ही गया, सीधा आया हरिद्वार, ठीक है। वहीं पे स्टे लिया, आराम किया अपना। तो दोस्तों वही हॉल्ट ही वही रहता है, हरिद्वार का ही हॉल्ट सही रहता है फिर हमारे लिए बाद में, ठीक है। क्योंकि थकावट तो इतनी हो जाती है ना, क्योंकि प्रॉपर बाइकिंग चलाने का मज़ा आता नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है ना, आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, हर बार ब्रेक, हर बार ब्रेक, हर बार ब्रेक भाई। कभी कुछ है स्मूथली राइड वाला, अगर जैसे अगर हम, मैं वैसे कभी बाइक से मैं देखो वैसे हरिद्वार वैसे मैं टूर मारूंगा कभी अमित बोला के साथ, वैसे ऑफ सीजन में हेलमेट के साथ, तब देखना वो राइड एक अलग राइड होगी, क्योंकि वो लंबी लंबी राइड लगेगी। फिर वहाँ से हम लोनी ब्रेक मारेंगे, फिर लोनी से मेरठ ब्रेक मारेंगे, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से रूट की से हरिद्वार। 3-4 ब्रेक में हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे, 4 चाय में, हाँ। तो ये रहता है, क्योंकि लंबा सरपट रास्ता रहता है अपना, 70-80 खींचते रहो बाइक को अपना, बढ़िया बाइक अपना चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है। और कांवड़ यात्रा में तो देखो यात्रा ही रहती है, हर जगह शिविर लगे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वही है कि देखते हैं आपकी बार हम पहला हॉल्ट कहाँ लेते हैं कांवड़ यात्रा 2026 का, ये हम आपको बताएंगे आने वाले ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को, क्योंकि कांवड़ यात्रा की सारी अपडेट्स अब की बार आने वाली हैं। और अलग अलग मैं ब्लॉग, अलग अलग मैं वीडियोस बना दूंगा कि कांवड़ यात्रा का पहला दिन कैसा रहा, कांवड़ यात्रा का दूसरा दिन कैसा रहा, कितने देर में हम पहुँचे, कहाँ हमने क्या नाश्ता किया, कितने का पड़ा, क्या खर्चा आया, वो मैं सारा आपको सुनता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर ब्लॉग का टाइमिंग मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो टाइम देख लो, 9:37 हो रहा है, ठीक है। ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, हर हर महादेव।